गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 4 में आपका हम लोग यौगिक में आज टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन के यौगिक। तो आपको मालूम है कि कार्बन के यौगिक में दो आपको पढ़ने हैं, C2H5OH और CH3COOH, दो पढ़ने हैं। तो इस क्रम में हम पहला शुरू करेंगे। आज पहला टॉपिक आपका पहला C2H5OH, ठीक है। तो चलिए फिर बनाइए पहला कंपाउंड। कार्बन के यौगिक में पहला कंपाउंड है आपका, ए पॉइंट लिखिए, एथिल एल्कोहल, या इसी को बोलते हैं एथेनॉल, या इसी को हमने बताया था अनाज से उत्पन्न होता है तो ग्रेन अल्कोहल, ठीक है। फार्मूला इसका क्या होगा, C2H5OH, ठीक है। अब चलो देखते हैं प्रिपरेशन बनाने की विधि। ठीक, सबसे पहली मेथड हम बनाएंगे इसको सीरे से एथिल एल्कोहल, सीरे से एथिल एल्कोहल। सीरे से देखो कुछ छोटे छोटे टर्म हैं। सीरे से एथिल एल्कोहल कैसे बनेगा देखते हैं। सीरा क्या होता है आपका, सीरा यानी कि C12H22O11, ये आपका सीरा है जिसको हम नाम देते हैं सुक्रोज। सुक्रोज इस पे क्या करते हैं, हम पानी द्वारा हाइड्रोलाइज कर देते हैं। C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये बनती है, और इसका नाम होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं इनवर्ट शुगर। यहाँ पर एंजाइम देखो क्या होता है, बहुत जरूरी बात है एंजाइम याद करना। यहाँ एंजाइम होता है इनवर्टेस। इनवर्टेस एंजाइम द्वारा बदल जाता है इनवर्ट शुगर में। अब आप देखो C6H12O6 इनवर्ट शुगर यानी कि प्रतीक शर्करा, इसका हिंदी अर्थ है प्रतीक शर्करा, और इसको कहते हैं ग्लूकोज और इसको कहते हैं फ्रक्टोज। अब इसमें एंजाइम क्या होता है, जाइमेस। जाइमेस एंजाइम ले लेंगे, और ये आपका है ग्लूकोज। ये टूट जाता है किसमें, C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल C2H5OH प्लस 2 मॉलिक्यूल इसका CO, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। ये है आपका एथिल एल्कोहल। ये किससे आप प्राप्त किए, सीरे से एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये सीरे से प्राप्त हुआ है। जब सीरे से एथिल एल्कोहल बनाते हैं आप, प्रतीक शर्करा मिलती है, और प्रतीक शर्करा से आप जाइमेज एंजाइम द्वारा बदल देते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म यूज होते हैं, जैसे देखो पहले सबसे हम तनुकरण करते हैं। सीरे में 10 गुना पानी मिला के उसको डाइल्यूट करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम बड़ी टंकियों में अमोनियम लवण भर देते हैं। अमोनियम लवण मिला देते हैं, मिलाना हो गया।
फिर थर्ड स्टेप में होता है ईस्ट मिलाना। ईस्ट मिलाना, टंकियों में हम ईस्ट मिला देते हैं। तो ईस्ट में उपस्थित एंजाइम इन्वर्टेज जो आपके सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। फिर आपका ग्लूकोज ईस्ट में उपस्थित एंजाइम जाइमेज की प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, ये स्टेप क्या है, सीरे से एथिल अल्कोहल। ठीक, अब सेकंड देखो, स्टार्च से एथिल अल्कोहल। सेकंड मेथड है आपकी स्टार्च। स्टार्च से एथिल, स्टार्च से एथिल अल्कोहल। इसमें देखो बच्चों, थोड़ा सा हम एक स्टेप चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही लगभग रहता है। एंजाइम भी बदल जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस रिएक्शन का। अब सेकंड हेडिंग आ रही है स्टार्च से एथिल अल्कोहल। थोड़ा सा चेंज होगा। देखो, जैसे स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6H10O5, इसका यन ले लेते हैं, 2 यन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यूज करते हैं हम यन मॉलिक्यूल इसका पानी का। अब स्टार्च हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है, स्टार्च टूट जाएगा। स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप लेते हैं। यहाँ एंजाइम लेते हैं डायस्टेस। डायस्टेस एंजाइम है। ये स्टार्च बदल जाता है माल्टोज में, C12H22O11, इसका नाम है माल्टोस। ये माल्टोस में चेंज हो जाता है, इसका नाम है स्टार्च। ठीक, अब जो आपका माल्टोस बना है C12H22O11, ये क्या होता है, ले लेते हैं थोड़ा सा पानी और इसको तोड़ देते हैं माल्टोज को ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल C6H12O6, ये इसमें बदल जाता है। ठीक है, अब ये एंजाइम यहाँ जो होता है इसका नाम होता है माल्टेज। ये माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्रिया होती है। ये आपका क्या है, माल्टोज, और ये आपका क्या है, ग्लूकोज। ये माल्टोज चेंज हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, अब आ जाता है, देखो इसके बाद क्या करेंगे आप, जो आपका ग्लूकोज बना है C6H12O6, ये एंजाइम आता है ईस्ट में। कौन सा एंजाइम होता है, अब एंजाइम आपका वही पुराना वाला जाइमेस। वहां पे क्या मिला था आपको, इन्वर्टेज और जाइमेस। यहाँ फिर आपका जाइमेज यूज हो जाएगा और ये 2C2H5OH प्लस 2CO2, ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल बन गया। और ये किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक, तो ये है स्टेप, किसके द्वारा बनाएंगे हम, स्टार्च के द्वारा। जब स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनेगा तो ये स्टेप यूज होंगे स्टार्च वाले में। और वो जब सीरे से बनाएंगे तो 2 स्टेप का है, सीरा लेंगे, सीरे में पहले इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा बन जाएगा इन्वर्ट शुगर ग्लूकोज फ्रक्टोज। फिर क्या करते हैं कि ग्लूकोज लाते हैं, जाइमेज एंजाइम द्वारा बदल जाता है इथेनॉल में। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाती है, डायस्टेज एंजाइम आता है जो स्टार्च को चेंज करता है माल्टोज में। फिर माल्टेज एंजाइम आता है जो माल्टोज को चेंज करता है ग्लूकोज में। फिर जाइमेज एंजाइम आता है जो ग्लूकोज को चेंज कर देता है एथिल अल्कोहल में। इस क्रिया में 2-3 टर्म यूज होते हैं छोटे छोटे, चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है मैश का निर्माण। तो मैश क्या होती है, जब स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे चावल आलू इत्यादि इनको छोटे छोटे पार्ट में लेकर हम क्या करते हैं,
उबाल देते हैं तो इनकी सतह पे चिपचिपा लेई के समान तरल पदार्थ आता है, उसी का नाम होता है मैश। ठीक है। सेकंड है माल्ट का निर्माण। तो माल्ट क्या होती है? अंकुरित जौ को जौ को भिगो के अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जिससे वह अंकुरित होने लगता है। उस अंकुरित जौ को माल्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें माल्टोज शुगर होती है। ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आता है आपका मैश का निर्माण, माल्ट। जब अपघटन ले लेते हैं, अब माल्ट में क्या करते हैं, माल्ट बन जाता है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के पीस लेते हैं, जो ग्लूकोज दे दिया। ठीक है। फिर लास्ट में आता है एल्कोहलीय किण्वन। एल्कोहलीय किण्वन ये क्रिया है। एल्कोहलीय किण्वन में क्या है, ग्लूकोज जैविक एंजाइम की उपस्थिति में चेंज हो जाता है एथिल एल्कोहल में। ठीक है। ये 4 स्टेप यूज होते हैं जिसमें हम स्टार्च से एथिल एल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वहां पर इन्वर्टेस जाइमेस, यहाँ पर क्या है, डायस्टेस, माल्टेस और जाइमेस। ठीक है। इस तरीके से यूज होंगे। इसके बाद आप फिर आ जाइए इसमें बनाने की थर्ड मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बनाने की थर्ड मेथड देखो, बनाने की थर्ड मेथड यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वारा। तो देखो मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड या ब्रोमाइड क्लोराइड, इसी का नाम होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब इसकी क्रिया हम करते हैं HCHO फॉर्मल्डिहाइड से, तो जब इसका नाम क्या हमने कहा, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन है, इसके साथ नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। यह है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब इसका रिएक्शन ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इसका। अब देखिए क्या करता है, ये जुड़ जाते हैं आपस में, CH3 CH और यहाँ हो जाता है OMgBr। ये अब क्या करते हैं, इसका आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ये हो जाता है CH3 CH2OH और यहाँ से निकलता है आपका MgOHBr। ठीक, देखो कैसे हुआ, CH3 CH2O, पानी का H यहाँ जुड़ जाएगा OH, पानी का OH बचा, MgBr के साथ जुड़ जाएगा MgOHBr। इसका नाम क्या हो गया आपका, एथिल एल्कोहल। ठीक, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन गया। चौथी मेथड देखो क्या है कि आप एसिटल्डिहाइड से बना लें, एसिटल्डिहाइड द्वारा। अब एसिटल्डिहाइड द्वारा कैसे बनेगा देखो, CH3CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इसका आप रिडक्शन कर दो, यानी कि अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में यूज होता है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, या आप निकिल भी यूज कर सकते हैं या प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए, ये क्या हो जाएगा देखो, CH3 CH2OH सब जुड़ जाएगा इसमें।
देखो OH है, दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, CH2OH। ये क्या नाम है इसका? एसीटल्डिहाइड। और ये क्या है आपका? एथिल एल्कोहल। ये ठीक है। ये बनाने की 4 मेथड हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका दोनों का। इस तरीके से 4 मेथड हो गई बनाने की। अब देखो आप लोग क्या करते हैं इसमें, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भौतिक गुण में क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? यह उदासीन यौगिक है, पहली बात, यह उदासीन यौगिक है। दूसरी बात क्या हो सकती है? इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस। तीसरी बात क्या हो सकती है? यह रंगहीन तीखी गंध का एक द्रव। ठीक है, ये इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब बच रहा है इसमें केमिकल प्रॉपर्टी, एल्कोहल का रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में देखिए क्या करते हैं, एक्टिव मेटल से क्रिया कराएंगे और एल्कोहल का वेनार्ड ऑक्टर्मर से क्रिया कराएंगे। अदर इसी तरीके से एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। इस तरीके से कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी हैं। तो चलिए देखिए अगला हेडिंग डालिए, इसका केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है रासायनिक। हेडिंग डालें रासायनिक गुण। चलो देखो, जैसे हमने लिया C2H5OH, इसकी क्रिया हम करा दिए सपोज दैट सोडियम धातु से, एक्टिव मेटल है। तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तुरंत धातु के एथॉक्साइड यानी कि C2H5ONA, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, और यहाँ से क्या निकलती है? H2 गैस। ठीक है, यहाँ से निकल जाता है आपका H2 गैस। ये रिएक्शन होती है, यानी कि जब हम एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु सक्रिय धातु के साथ क्रिया करा देंगे तो वह धातु एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो रासायनिक गुण में पहली हेडिंग क्या थी? सोडियम से क्रिया। ठीक है, सेकंड हेडिंग डालिए एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्रिया, ये क्या होती है एस्टरीकरण? तो देखो, एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का निर्माण। हमने अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में क्या बोला था? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं। लेकिन जब देखो आपका एल्कोहल C2H5OH अम्ल के साथ रिएक्शन करे CH3COOH, जब अम्ल और एल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनते हैं। जब अम्ल और एल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनते हैं। इस क्रिया का नाम है एस्टरीकरण क्रिया। ठीक, फिर से ध्यान दो, जब अल्कोहल और अम्ल आपस में रिएक्शन करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस क्रिया का नाम है एस्टरीकरण क्रिया। अब एस्टर का IUPAC नामकलेचर हमने आपको बता दिया है, उस हिसाब से इसका नाम लिखेंगे। जो ऑक्सीजन से एल्किल ग्रुप जुड़ा है उसका नाम पहले लिखेंगे, यानी कि एथिल, और बचे कार्बन की संख्या गिनकर को एक जोड़ देंगे। 2 कार्बन है एथेन, एथेन जोड़ोगे तो एथिल एथेनो। ठीक है, ये आपका एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, और ये आपका एसिटिक एसिड। अब अगर ये चीज आप सोचो कि ये चीज कैसे हो गई, तो इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो CH3OOH है और ये CH3 है, तो इसका देखो
इसका OH और इसका H, ये ऐसे निकाल दो, H2O बन के निकल जाएगा। बचा क्या? CH3C+O2H, देख रहे हैं ना, ऐसे मिल जाएगा। ये आपका एस्टरीकरण क्रिया हो गई। थर्ड पॉइंट देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अब अल्कोहल ले लें, अल्कोहल की क्रिया हम ग्रिग्नार्ड रीजन से करेंगे, ठीक है। या ऐसे देखो, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या है आपका? RMGX, या इसके पहले एक स्टेप और देख लो, ग्रिग्नार्ड रीजन से पहले इसका ऑक्सीकरण कर लो। पहले ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होती है? जो आपका एथिल अल्कोहल है, ये बहुत प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर पहले एल्डिहाइड देता है, लेकिन ये रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं हुआ होता है। ये एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीडाइज होकर के किसमें चेंज हो जाता है? एसिड में। जैसे देखो, ये आपका अल्कोहल इनोसेंट ऑक्सीजन देता है, कौन? K2 Cr2O7 और H2SO4। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब रिएक्शन होती है, तब अल्कोहल आपका सबसे पहले बदल जाता है CH3CHO। ये आपका क्या है? एथिल अल्कोहल है, और ये किसमें चेंज हो जाता है? एसीटल डिहाइड, ये चेंज हो गया एसीटल डिहाइड में। और निकला क्या यहाँ से है? देखो, यहाँ से निकलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल। अभी ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, पूरी प्रोसेस वही, K2 Cr2O7 H2SO4, और ये क्या प्रोवाइड कराएगा आपको? इनोसेंट ऑक्सीजन। अब ये फिर से चेंज हो जाएगा, देखो, अब हो जाएगा CH3C+OH। इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। तो ध्यान दो, अगर आपका एथिल अल्कोहल प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत होता है, तो पहले एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड दोबारा ऑक्सीकृत होकर किसमें बदल जाता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। अब अगर चौथा पॉइंट देखो, अब चयन कर देते हैं, देखिए ध्यान से, अब चयन कर देते हैं। अब चयन किसकी प्रेजेंस में? यहाँ लिख लेंगे लाल फास्फोरस तथा HI1, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा इसका रिडक्शन कर। अब चयन देखो, C2H5OH प्लस HI, प्रेजेंस में क्या है? रेड फास्फोरस। तो ये होता क्या है बच्चों? ये हो जाता है इसका रिडक्शन इसके संगत, किसमें? इसके संगत हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो ये सबसे पहले H2O बन के निकाल देते हैं इसको। देखो, अभी पता चल जाएगा यहाँ क्या क्या बनेगा। H2O बना दो और I2 निकाल दो, ये टोटल यहाँ पर 4HI लग जाए। अब काउंट कर लो कितना बच रहा है। H2O निकल गया, I2 निकल गया, इसके बाद क्या बच रहा? देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो क्या बचा? 3, और एक कार्बन, 2 कार्बन यहाँ से। यानी कि अगर हम इसको लिखते हैं CH3 काउंट कर लो, क्या आपके पास इतने हाइड्रोजन लेवल हैं? 2 कार्बन, सही है। 5 1 6 हाइड्रोजन, सही है। 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? जैसे देखो, सिंपल ये क्या होता है आपको बता दें, RCH2OH होता है। जब इसको HI के साथ रिएक्शन कराते हैं,
ये आपका RCH3 बनाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसी क्रम में हम C2H5OH को कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2OH ऐसे लिख सकते हैं, बात वही है, ठीक। अब इसमें देखो क्या होता है, CH3 ये आपका है ही है, CH2 है, एक H यहाँ से लेकर के किसमें चेंज हो जाता है, CH3 में। यहाँ OH है, एक H यहाँ से लेकर किसमें बदल जाता है, H2O में। टोटल यहाँ से कितने H निकल चुके हैं आपके, कितने H निकल चुके हैं, देखो यहाँ पर कितने H निकल चुके हैं, HI द्वारा है इसका रिडक्शन। यहाँ से कितने H निकल चुके हैं, एक बार फिर से देख लो, 3 2 5 1 6, आपका यहाँ 3 3 6 है, एक ऑक्सीजन है, और देखो कितना आता है यहाँ पे 2HI ले लेते हैं, ठीक। 2HI ले लो, देखो कितना आपका यूज होगा, कितना निकला। अगर यहाँ से हम I2 ओनली निकाल देते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है, CH3, एक H यहाँ आ गया, आपका हो गया CH3, और फिर एक H और एक OH हो गया H2O, और ये I2 हो गया, ठीक। इसका नाम क्या है, एथेन। ये है आपका इथेन, इसका नाम क्या है, देखो एथिल एल्कोहल। तो ऑक्सीकरण करने पर एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल देता है, लेकिन जब एथिल एल्कोहल आप चयन कर देते हैं, इसका रिडक्शन अब चयन कर देते हैं, तो ये किसमें बदल जाता है, अपने संगत हाइड्रोकार्बन में। एथिल एल्कोहल चेंज हो गया एथेन में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऑक्सीकरण हो गया, अब चयन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो एक और रिएक्शन देखिए, 5वां PCl5 से किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जब इससे कराएंगे तो देखो C2H5OH को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2OH, ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल। और जब इसको हम PCl5 से क्रिया करा देते हैं, ये बना जाता है CH3CH2Cl में, इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड में बदल जाता है। और यहाँ से देखो क्या क्या निकल सकता है, एक H एक Cl, ये बदल जाएगा HCl में। फास्फोरस 3 क्लोरीन एक ऑक्सीजन के साथ इसमें बदल जाएगा POCl3। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपका कि PCl5 से क्रिया कराएंगे क्या बनेगा। यही चीज बच्चों अगर आपसे पूछ ली जाती है कि PCl3 से क्रिया करा दो, जैसे देखो PCl3 से क्रिया करा जाती है, तब भी आपका देखो क्या बनता है, CH3CH2OH प्लस PCl3, ये बदल जाता है CH3CH2Cl। अब देखो जो आपका PCl3 है वो बदल जाता है H3PO3 में, और यहाँ से HCl निकल जाता है, ठीक है। अब इसी को देखो, इसी को बैलेंस कर लेते हैं, इसी को बैलेंस कर लेते हैं और कंपाउंड बैलेंस हो जाता है। गिन लो, देखो 4 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, 6 गुना 12 हाइड्रोजन, 3 2 5 गुना 10, और वो देखो 13 1 14 हाइड्रोजन हो रहा है। और आपका इसको बैलेंस कर लेना, तो ये PCl3 बना लेता है। तो PCl3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं आप, तो ये क्या हो जाता है, H3PO3 देता है, ठीक है। ऑर्थोफॉस्फोरिक फास्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3। तो ये सब कुछ रिएक्शन है। इसके बाद कुछ रिएक्शन और है केमिकल प्रॉपर्टी, उनको हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग इतना देखिए। इसके आगे का कुछ रासायनिक गुण भी इसमें बचा है, जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैलोफार्म क्रिया आपको पढ़ाएंगे हम। तो आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग इसको देखें, धन्यवाद।